आज का मेरा वचन का शीर्षक है धर्मी जन की प्रार्थना से बंधन खोलती है, बंधन खोलती है। आज विशेष करके मैं ये समझता हूं कि ये केवल वचन नहीं है परंतु प्रार्थना है। प्रार्थना क्या है? ये प्रार्थना है। और वचन के बाद हम लोग तुरंत खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे छुटकारे के लिए। क्या के लिए? स्वतंत्रता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। बहनों में से जल्दी से प्रेरित का पुस्तक 16 का 23, 24, 25 पढ़े। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन, हालेलुया। मेरे पीछे प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं आपके पास आता हूँ। मेरे जीवन में, मेरे अंदर में, मेरी परिस्थितियों में जो भी बंधन है, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, आज़ाद होना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। प्रभु, आज मेरे जीवन के हर एक बंधन को आज़ाद कर, यीशु के नाम में। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। तो हम यहाँ पर पौलुस और सिलास की जीवनी को देखते हैं। और उनके जीवनी में कि वे एक परिचारक है और लोगों ने उसे पकड़ा और सबसे पहले बेत मारे। क्या मारे? बेत मारे उसे। और उसके बाद उनको अंदर कोठरी में लेके आए। तो सबसे पहले उन्हें बेत लगवाया। क्या लगाया? और आप जानते हैं कि जो बेत का जो दर्द है बहुत भयानक होता है। उसके ऊपर आयत में लिखा है उनके वस्त्र खोले और उनको बेत मारा गया। पौलुस और सिलास को क्या मारा गया? और उसके बाद उनको अंदर कोठरी में लेके गया और उनके हाथों में जंजीर है और पाँव में काट ठोका गया। पाँव में काट ठोका गया। फिर आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं आप किस प्रकार के जंजीर से आप बांधे हुए हैं, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, पौलुस और सिलास का जंजीर को खोलने वाला परमेश्वर आज आपका भी जंजीर खोल सकता है। हालेलुया। वो आज आपका भी जंजीर खोल सकता है। सबसे पहला हमारा जो जंजीर होता है, बंधन होता है, वो है बाहरी रूप का बंधन होता है। शैतान जो है हमें बाहरी रूप का बंधन से बांधता है। क्या है वो बंधन? बाहरी रूप का बंधन जो होता है वो बीमारियों का बंधन होता है। मुझे मालूम है आज कई बीमारी लोग आप हमारे पास आए हैं। बाहरी रूप का बंधन, शैतान आपको पहले बाहरी रूप का बंधन से बांधता है। शैतान आपको गरीबी और ऋण का बंधन से बांधता है। शैतान आपको नशा और धूम्रपान के बंधन से बांधता है। वो इस तरह से आपको बांधता है कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकता है। वो एक बेट लगाने के समान है।
वो एक क्या है? बेत लगाने का सामान है, जो आपके जीवन में बीमारी को लेके आता है, गरीबी को लेके आता है, ऋण को लेके आता है और नशा को लेके आता है। और आपको उसी प्रकार जैसा पौलुस और सिलास को बेत लगाया शरीर में, उसी प्रकार आपका शरीर में इस प्रकार की चीजों से आपको बांधता है और आपको उस जगह से आपको उठने नहीं देता है। यदि आज यहां पर आप बीमारी के बंधन से आए हैं, गरीबी के बंधन से आए हैं, नशा का बंधन से आए हैं, तंबाकू गुटखा का बंधन से आए हैं, आपके जीवन में नाना प्रकार के बाहरी भाग का बंधन से आए हैं, तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, वो बंधन यीशु के नाम में टूट सकता है। जो जितना भी बंधन आपके जीवन शरीर में क्यों ना हो, वो बंधन यीशु के नाम में टूट सकता है। आमीन। और एक बार हम 25 को पढ़े। आधी रात के लगभग नहीं, आप 24 को पढ़े। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। भीतर की कोठरी, सब लोग बोले भीतर की कोठरी। बाहर वाले बोले भीतर की कोठरी, बोले भीतर की कोठरी। बाहर से आवाज नहीं आ रहा, बोले जोर से भीतर की कोठरी। आमीन। देखिए, पहले वेत लगाया और भीतर के कोठरी में क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालेलुया। एक बंधन जो बाहरी बंधन है और दूसरा बंधन हमारे भीतर का बंधन है। हालेलुया। जो बाहरी से दिखाई नहीं देता है। हो सकता है बाहरी स्वस्थ होंगे, बाहरी आप अच्छे दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसे बंधन है आपके और मेरे जीवन में कि हमारे भीतर की बंधन से हम बंधे हुए हैं। वो बंधन है विचारों का बंधन। क्या का बंधन? विचारों का बंधन। वो बंधन हमारे विचारों से नकारात्मक का बंधन, जो हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं। वो बंधन चिंता का बंधन, जो हमेशा हम सोचते हैं। वो बंधन हमारे जीवन का अभिलाषा का बंधन, जो हमेशा हम सोचते हैं। वो बंधन जो हमें पाप की ओर लेके जाता है, उस बंधन को हमेशा हम उस बंधन में हम जकड़े रहते हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाहरी बंधन से भी बढ़कर अंदर का बंधन शैतान आपको पकड़ना चाहता है। हालेलुया। शैतान हमारे भीतरी विचारों को, हमारे मन को, हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को बांधना चाहता है। वो काल कोठरी में लेकर उसको रख दिया। उसी प्रकार मेरे और आपका जीवन भी शायद बाहरी रूप से तो हम ठीक हो सकते हैं, परंतु आज हमारे भीतरी स्थिति कैसा है? क्या हमारे विचारों में से तो हम बांधे नहीं हैं? क्या नकारात्मक विचारों से तो हम बांधे नहीं हैं? क्या हम चिंताओं में से बांधे नहीं हैं? क्या अभिलाषा और पाप से तो हम बांधे नहीं हैं? हम कई बार उस बंधन से आजाद होना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पाते क्योंकि हम बांधे हुए हैं। प्रियो, मैं आज एक बात बोलना चाहता हूं। प्रभु के वचन में लिखा है, जो शरीर को घात करते उससे ज्यादा चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे भीतरी चीजों को घात करता उससे डरो। इसलिए प्रियो, आज आप यहां पर जितने भी लोग हैं, हम अपने आप को विचार करें कि प्रभु मेरे भीतरी स्थिति कैसा है? मेरे विचारों में मैं किस प्रकार बंधन में हूं प्रभु? मेरे मानसिकता में मैं किस प्रकार के बंधन में हूं प्रभु? मेरे मन में किस प्रकार के बंधन में हूं प्रभु? मेरे आत्मा में किस प्रकार के बंधन में हूं प्रभु? यदि आप बंधन में हैं तो प्रभु से कहे, प्रभु मैं आजाद होना चाहता हूं। हालेलुया। सब लोग बोले, प्रभु मैं भीतरी बंधन से आजाद होना चाहता हूं, स्वतंत्र होना चाहता हूं। हालेलुया। प्रियो, एक बार किसी एक आदमी ने जंगल से तोता लेके आया। सुंदर एक तोता का बच्चा को लेके आया और उसको लेके एक सुंदर पिंजरा को खरीदा और उस पिंजरे में उसको रख दिया। वो बहुत उस पिंजरे से आजाद होना चाहता था, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन उसका मालिक जो है, हर दिन उसको एक अच्छा रोटी
खिलाता। उसका मालिक उसको मिर्ची देना शुरू किया। धीरे 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 वो तोता खुश होना शुरू किया। खुशी नहीं, पर वो तोता गीत गाना शुरू किया। गीत नहीं, परंतु वो तोता बोलना भी शुरू किया। हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, तोता आजादी के साथ उड़ने के लिए है, लेकिन वो बंधन में है। क्या है वो? बंधन में है। और वो बंधन में खुश रह रहा है। अभी बंधन में क्या रह रहा है? खुश रह रहा है। वो गीत भी गा रहा है, वो बोल भी रहा है, लेकिन दुख का बात है वो बंधन में है। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप एक विश्वासी हो सकते हैं, आप एक सेवक हो सकते हैं, आप एक अच्छा परमेश्वर का बेटा बेटी हो सकते हैं, और आप प्रभु का हालेलुया बोल रहे, आमीन बोल रहे, जय जयकार कर रहे, लेकिन इससे बड़ा बात यह है कि क्या आप बंधन में तो नहीं है? तोता खुश होकर गीत गा रहा है, प्रेज द लॉर्ड भी बोल रहा है, हालेलुया भी बोल रहा है, लेकिन दुख का बात है वो बंधन में है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, गलतियों 5:1 में लिखा है, एक बार पढ़े। गलतियों 5:1 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक बार पढ़े। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, और अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। प्रियो, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझको गरीबी से, बीमारियों से, बाहरी रूप से, अंदर रूप से स्वतंत्र किया है। लेकिन कई बार हम उस तोते के समान हम पिंजड़ा में सुविधाजनक जीवन जीना चाहते हैं। हमें चारा तो मिल रहा है, हमें खाना तो मिल रहा है, ये बंधन होने से क्या हुआ? तो नहीं प्रियो, मसीह ने आपको इसीलिए नहीं चुना कि आप अच्छा जीवन बिताएं, अच्छा घर बनाएं, अच्छा गाड़ी खरीदें, ये सब कुछ अच्छा हो, लेकिन आप बंधन में हो। इसके लिए प्रभु ने आजाद नहीं किया था, परमेश्वर ने आपको आजाद होने के लिए आजाद किया था। यदि आज कहेंगे, प्रभु मेरे मानसिकता का बंधन, मेरे अश्लीलता का बंधन, मेरे पाप का बंधन जो मेरे मस्तिष्क में है, जो मेरे मनों में है, जो मेरे रगों में है, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ। प्रभु, यदि आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो, और बाहरी का बंधन और अंदर का बंधन को परमेश्वर आजाद करने वाला है। हालेलुया। और तीसरा बंधन बाइबल में लिखा है, उन्होंने उसे अंधेरे में रख दिया। क्या में रख दिया? क्या में रख दिया? वचन को ध्यान से सुने और मुझे देखते हुए सुने। क्या में रख दिया? और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, शैतान का सबसे बड़ा हथियार आपको अंधेरे में रखना है, आपको अंधविश्वास में रखना है, आपको सच्चाई से दूर रखना है। लेकिन मैं आज आपके लिए खुशखबरी देना चाहता हूँ, यीशु मसीह इसलिए आया कि आपके बंधन को तोड़ने के लिए, कुशलियों को आजाद करने के लिए और अंधों को दृष्टि देने के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया है। उसके लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे और हम सब मिलकर एक वचन को पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार उसका 4:18 पढ़ेंगे। उस बातों का आंसर यीशु मसीह यहां देता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। बंदियों को छुड़ाने का। हालेलुया। क्या को? सब लोग बोले क्या को? यदि आप
बाहरी रूप से बंधा हुआ है, भीतरी रूप से बंधा हुआ है, अंधविश्वास में बंधा हुआ है, तो प्रभु आपको दृष्टि देने के लिए आया है। हालेलुया। कुछ लोगों को छुड़ाने के लिए, नशा में कुचले हुए, बीमारियों में कुचले हुए, पापों में कुचले हुए, बंधन में पड़े हुए को, अंधविश्वास में रहने वालों को दृष्टि देने के लिए यीशु मसीह आया है। उस महान परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाकर उसकी महिमा करे, क्योंकि यीशु इसीलिए इस पृथ्वी में आया। हालेलुया। आज अब जिस स्थिति में भी आप बंधन में हैं, पौलुस का हाथ और पैरों में बड़ा जंजीर था, उसकी पैरों में काट ठोक दिया गया था कि वो आगे पीछे ना चले। ऐसे हालात पौलुस और सिलास के परिस्थिति बताते हैं, और वे लोग अंधकार कालकोठरी में बंद हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो ये है, आप जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आजाद उधर ही आ जाएगा। हालेलुया। बीमारी है, गरीबी है, कमजोरी है, पाप है, उधर ही से प्रभु को पुकारिए। चंगाई और छुटकारा आपके पास आज में आने वाला है। हालेलुया। चंगाई और छुटकारा आपके पास आने वाला है। मैं इस कथन को जब मनन कर रहा था, तो मैं याद कर रहा था पौलुस और सिलास का जीवन को। सबसे पहले हमने देखा उनको बेत मारा गया। क्या मारा गया? उनके वस्त्र उतारे गए और उनको क्या मारा गया? क्या होगा उसके शरीर में जब बेत मारा जाता है तो उसके सारे चारों ओर शरीर में खून निकल रहा होगा, और उनको पकड़ के उनके हाथों में जंजीर और उसको कालकोठरी में ढाला गया और उनके पैरों को काट से ठोका गया। मैं और आप होता तो उस समय का मनोविचार क्या होता है? शायद पौलुस और सिलास का जीवन में अगर नकारात्मक होता तो ये बोलता, क्या परमेश्वर भी इतना आपका सेवकाई कर रहा है, ये हालत देखने पड़ रहा है, अब यहां से छूटने के बाद शायद मैं सेवकाई नहीं करूंगा। ऐसा वो लोग बोल सकता था। हालेलुया। ऐसा वो लोग बोल सकता था। लेकिन 25 को पढ़े, सब लोग ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन से आपको चंगाई मिल रहा है, परमेश्वर का वचन से आपको छुटकारा मिल रहा है। वचन को 2 कानों से सुने। आज आप यहां से छुटकारा पाके जाने वाले हैं। 25 को पढ़े हैं। आधी रात के लगभग, कितने लगभग? पीछे से बोले, कितने लगभग? आधी रात को। हालेलुया। कितना रात को? पौलुस और एक मिनट सिलास, में आधी रात। और एक बार बोलिए, आधी रात। नंबर 1, अगर आपको शरीर में बेत पड़ा है और हाथ और पैर जंजीर से बांधा हुआ है, आधी रात उठने का मन करेगा? सुबह उठने का मन नहीं करेगा? गुस्सा से मुख फुला के हम बैठेंगे। लेकिन पौलुस और सिलास ऐसे परिस्थितियों में, ध्यान से वचन सुनिएगा, ऐसे परिस्थितियों में आधी रात को प्रार्थना और भजन करने लगे। हालेलुया। ऐसे परिस्थितियों में आधी रात को परमेश्वर का प्रार्थना और भजन करने लगे। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका जो भी परिस्थिति हो, प्रार्थना करना शुरू करो। आपका जो भी परिस्थिति हो, आराधना करना शुरू करें। आपका जो भी परिस्थिति हो, जहां भी आप हो, परमेश्वर के वचन को कान खोल के सुनिए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। आधी रात को पौलुस और सिलास क्या करने लगे? जोर से बोले, क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना और भजन गाने लगे। हालेलुया। क्या गीत गाया होगा वो लोग? क्या गीत गाया होगा? मैं और आप होने से क्या? प्रभु छुड़ा ले, मुसीबत से छुड़ा ले, इस समस्या से छुड़ा ले, प्रभु कहाँ है तू, देख। ऐसा बोलते होंगे ना, प्रभु तू तो रहम कर। लेकिन पौलुस और सिलास क्या प्रार्थना कर रहे होंगे मालूम है?
धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, रात के लिए तूने हमें जीवित रखा है। धन्यवाद इस जंजीरों को, इस बंधन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। हम गर्व करते तेरी सेवकाई करने के लिए। और वो लोग गीत गा रहे होंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। दिल से प्रभु को धन्यवाद गा रहे होंगे। हालेलुया। उन परिस्थितियों में भी पौलुस और सिलास सकारात्मक होकर जब परमेश्वर का भजन और आराधना करने लगे, वहां जंजीरें टूट गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आप परमेश्वर का उस वचन को पढ़िए, क्या हुआ, पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन खुल पड़े यीशु के नाम में। हालेलुया। और एक अच्छा बात मुझे क्या लगा मालूम है, जब वो लोग भजन गा रहे थे, बाकी बंधुआई लोग भी सुन रहे थे। हालेलुया। वो आस्ते से नहीं गा रहे थे, जोर से गा रहे थे। हालेलुया। आज जो भी स्थिति है वहां पर परमेश्वर की आराधना करना शुरू कीजिए, वहां परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें, छुटकारा आपके बीच में आएगा। आज जो भी परिस्थिति है, चाहे बाहरी परिस्थिति बीमारी से, चाहे बाहरी परिस्थिति गरीबी से, चाहे बाहरी परिस्थिति नशा दारू से, चाहे बाहरी परिस्थिति ऋण से, चाहे अंदरी परिस्थिति, अंदर का परिस्थिति आपके विचारों से, आपके मन से, जो पाप और अभिलाषा जीवन से जकड़े हुए हैं, या फिर आप अंधविश्वास में हैं, आप जहां भी है यीशु को पुकारिए। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप उसी स्थिति में प्रभु को सकारात्मक होकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आज छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, बर्तिमाई ने उसी परिस्थितियों में सड़क के किनारे रहकर यीशु को पुकारा, कहा, ये यीशु मुझ पर दया कर। लोगों ने डांटा, परंतु अपने परिस्थितियों में, आपने निराशा के बीच में, आपने चिंता के बीच में उसने यीशु को पुकारा और यीशु ने उसे दृष्टि दिया। हालेलुया। और आज जो भी स्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने वाला है। वो 12 साल का लहू बैठने वाला की स्थिति, जो निराश का समय, शांति के समय, दुख के समय, मृत्यु के किनारे के बैठने के समय, उसने जब यीशु को पुकारा और कहा, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसने उस परिस्थितियों में यीशु के पास गया, उसी समय वो चंगे हो गया। और आज जो भी परिस्थिति है, अपने परिस्थितियों को यीशु के पास रखे, सारे बंधन यीशु आजाद करने वाला है। ओ यीशु आज हमारे बीच में है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। एक विधवा स्त्री जिसका बेटा मर गया, छाती पीट पीट कर कहती है, पिता, मुझे जाने के समय में मेरा बेटा क्यों गया, मेरा बेटा क्यों मरा। अपनी परिस्थितियों में लाश के साथ चलते हुए अपनी दिल की बाधा को ईश्वर को सुना रहे थे। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो ईश्वर को ढूंढ के नहीं गई, परंतु उसकी परिस्थिति में उसी समय यीशु वहां पहुंचा और कहा, मां तुझे क्या हुआ, मेरा जवान बेटा मर गया, उसे नीचे रख। मरा हुआ आदमी को यीशु जिंदा किया तो आपका परिस्थिति को भी, आपका समस्या को भी, आपका बंधन को भी यीशु आजाद कर सकता है आज का दिन में। हालेलुया। जीवन भर संतान नहीं है, सब लोग उसे बाज बोल के कहते हैं, लोग उसका चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। शादीशुदा का जीवन है लेकिन उसका बच्चा नहीं है। किसको तकलीफ बताए, किसको दुख सुनाए। हमारे जीवन में कई बार, हमारे जीवन में जब दुख आता है, परिस्थिति आता है, हम जब किसी को बताएंगे तो वो हमें मजाक कर लेता है, वो हमारे परिस्थितियों में हंसी उड़ाता है। लेकिन एक दिन हन्ना ने सोचा, ओ जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं अपने दुखों को रखूंगी, मैं अपने जीवन के आंसुओं को उसके सामने रखूंगी, मैं गिड़गिड़ाऊंगी परमेश्वर को, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी। जब उसी परिस्थितियों में जब यीशु के पास वो गई और अपना दुख, अपने तकलीफ को, अपना प्रार्थना विषय को उसने जब रखा, दिन भर उसने परमेश्वर से मांगा, सांझ के समय में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना।
हालेलुया। आज जिस आशा से इस कलीसिया में आए हैं, जिस आशा से इस जगह में आप उपस्थित हुए हैं, वो आशा के साथ आप प्रार्थना में बैठे हैं। जो भी तकलीफ है, जो भी बंधन है, उससे यीशु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपको बंधन खोलेगा। आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह में कोई चीज असंभव नहीं है। आमीन। अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, मुर्दों को जी उठाने वाला जीवित परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। प्रिय जवान भाई बहनों, कई बार हम मानसिक परिस्थिति में हो जाते हैं, कई बार हम विचारों में, अभिलाषा का विचारों में हम बंधन में खो जाते हैं। कई बार हमारा स्वभाव हमें मृत्यु तक लेके जाता है। याकूब के पत्र में लिखा 1:12 में, अभिलाषा गर्भवती होती है और वो मृत्यु को उत्पन्न करती है। फिर आज मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई भी आदमी किसी को मर्डर नहीं करता, बहुत दिन का गुस्सा के बाद किसी को मर्डर करता है। कई परिवार में अचानक डिवोर्स नहीं होता, बहुत दिन का नफरत के बाद वो जगह डिवोर्स होता है। कोई लोग अचानक आत्महत्या नहीं करते, बहुत दिन का दुख के बाद वो लोग आत्महत्या करते हैं। प्रियो, वो आने वाला अभिलाषा जो आपके जीवन में आपको जो नाश करने वाला है, आपका जीवन को जो नाश करना चाहता है, आप एक परमेश्वर का बेटा है, बेटी है, ये सेवक है, सेविका ही है, जो शैतान हमें नाश करना चाहता है, उन सारे नाश करने वाला बंधन से यीशु आज हमारे कलीसिया में सभी को आजाद करे और हम स्वतंत्र होकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार पुरखा का श्राप हम लेके आते हैं, हमारे जीवन में खून का श्राप लेके आते हैं, हमारे जीवन में जाति स्वभाव का श्राप लेके आते हैं। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु सारे बंधन को आज आजाद करने वाला है। यीशु सारे बंधन को हमें स्वतंत्र करने वाले हैं। आपके बच्चों के ऊपर, आप पति पत्नी के ऊपर, हमारे ऊपर, सारे लोगों के ऊपर जो भी प्रार्थना करे, प्रभु हमारे पुरखा के श्राप, खून का श्राप, ओ कर्ष का, श्रापों का श्राप, सारे बंधन से यीशु हमें आजाद करे, यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर हमें संपूर्ण रूप से आजाद करना चाहता है, हमें स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया। मसीह जीवन स्वतंत्रता का जीवन है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, उस तोता का मां ने, उसके लिए कोई उपाय नहीं था कि अपने बच्चों को उस पिंजड़े से निकाले। इसीलिए उसने क्या किया, एक छोटा टुकड़ा रोटी उस पिंजड़े में डाल दिया और थोड़ा देर के बाद वो जो तोता थी वो मर गई। तो मालिक ने देखा, मेरा तोता जिसको मैंने पिंजड़े में रखा था वो तो मर गई, कैसे मर गई? जब पता किया तो उसका मां ने उसके टुकड़े रोटी में जहर डाल के दिया था। और मां ने ये सोचा, मेरा बेटी पिंजड़ा में रहने से अच्छा मरना अच्छा है, क्योंकि तोता के ऊपर, उस तोता मां के ऊपर कोई उपाय नहीं था। लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं और आप जब पिंजड़े में रहने के समय, बंधन में रहने के समय, बीमारी में रहने के समय, यीशु मसीह खुद आकर आपके और मेरे लिए अपना जान दिया, आपको स्वतंत्र करने के लिए, आपके निराशा के, आपके पापों के लिए, आपके बंधन के लिए। उसने हमारे लिए अपने हाथ और पैरों में कांटी ठोका, उसके सिर में काला का मुकुट पहनाया गया, उसके पैर हाथ में कांटी ठोका गया। उसने आप और मुझको स्वतंत्र करने के लिए अपने आप को दे दिया है। उसका, हमारा स्वतंत्रता भेड़ बकरी के द्वारा नहीं मिला है, हमारा स्वतंत्रता सोना और चांदी से नहीं मिला है, हमारा स्वतंत्रता परमेश्वर का अनमोल रगत से मिला है। और उस रगत में, उस लहू में सारे पाप, सारे बंधन, सारे रोग आजाद हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु का लहू सारे बंधन से आजाद कर सकता है, यीशु का लहू सारे रोगों से चंगा कर सकता है, यीशु का लहू सारे पापों से हमें आजाद कर सकता है। और देखिए यीशु मसीह का चमत्कार क्या हुआ, उसके नीचे पढ़िए, प्रेरित 26 पढ़िए। इतने में, हाँ नहीं, 27 पढ़िए। दरोगा जाग उठा,
दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका। दिया मंगवाकर भीतर गया। क्यों? क्योंकि अंदर अंधेरा था। दिया जलाकर अंदर गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा प्रभु का वचन। कई लोग सो रहे देख रहा हूं मैं। जिस व्यक्ति ने उसे बेत लगाया, जिस व्यक्ति ने उसके हाथ में कांट बांधा गया, वो व्यक्ति कांपता हुआ यीशु के सामने दंडवत कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, जो परिस्थिति आपको निराश कर रहा है, जो परिस्थिति आपको उदास कर रहा है, जो परिस्थिति आपको जीवन को दूर लेके जा रहा है, वो परिस्थिति में आप यीशु के नाम में विजय हो सकते हैं। हालेलुया। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वही व्यक्ति जिसने उसे कोड़े मारे, बेत मारे, उसके हाथ पैर में जंजीर ठोक दिए, वो कहता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हमें। प्रियो, कई बार आपका परिस्थिति, आपके लोग आपके दुश्मन हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपका विरोध में बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ऐसा चमत्कार करने वाला है, आपके द्वारा ही उसके जीवन में उद्धार आने वाला है। हालेलुया। चिंता मत कीजिए। कोई आपको अगर निराश कर रहा है, कोई आपको चोट दे रहा है, कोई आपके पीछे बुराई कर रहा है, वे लोग आपके सामने कांपते हुए घुटना टेकेंगे। हमारा परमेश्वर इतना चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। दरोगा, सुपरिटेंडेंट यीशु के सामने घुटना टेककर विश्वास कर रहा है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके बंधन जब खुल जाते हैं ना, पड़ोसी का बंधन भी खुलना शुरू होता है। आपके बंधन खुल जाते हैं ना, आपके रिश्तेदार का बंधन भी खुल जाते हैं। आपके बंधन खुल जाते हैं ना, आपके जितने भी लोग हैं उनका बंधन भी यीशु खोल सकता है। हालेलुया। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को आमीन प्रभु का वचन सुनाया। आमीन। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, उनके पाँव धोए और घाव धोए। हालेलुया। जिन जगह में उनको मारा था, उनके घाव धोए, उनके पाँव धोए। हालेलुया। कौन? वही व्यक्ति उसको मारा था। हमारा परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाला है, इतिहास को बदलने वाला है, आपका अंधकार जीवन को ज्योतिमय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। जो लोग ने उसे पकड़ा, उसे मारा, उसे काट कोठरी में डाला, वही पौलुस और सिलास के हाथ में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके परिवार के लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं, आपके पड़ोसी के लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं, आपके गांव के लोग बपतिस्मा लेने वाले हैं। परमेश्वर आपके द्वारा आपके कुटुंब में बड़ा बड़ा काम करने वाला है। आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके आराधना के द्वारा परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदलने वाला है। हालेलुया। और तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सारे घराना समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। मेरा ये प्रार्थना हो, हमें से हर एक घराना, कुटुंब, मंडली समेत परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हो। लेकिन इन सारे चीजों का पीछे, इन सारे चीजों का पीछे केवल दो चीज था, केवल दो चीज था, वह है प्रार्थना और वचन। हालेलुया। प्रार्थना और, इसलिए मेरा प्रचार का शीर्षक यह था, धर्मी जन की प्रार्थना से बंधन खोलती है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना से बंधन
खोलती है। प्रियो, हम मसीह जीवन एक नकाब लगाया हुआ जीवन ना जिए कि हम चर्च में कुछ और, बाहर ही कुछ और। परमेश्वर एक नकाब लगाया हुआ जीवन नहीं चाहता है। परमेश्वर आप जैसा वैसा चाहता है। इसलिए आप आज जैसा भी हो ऐसे प्रभु के पास आइए। आपके हो सकता अच्छा बिजनेस चल रहा है, अच्छा आपका घर है, या सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या आपके भीतरी जीवन का परिस्थिति कैसा है, आपकी मानसिकता कैसा है, आपकी आत्मा का स्थिति कैसा है। मसीह ने हमें स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्र किया है। तो प्रियो, मसीह हमको स्वतंत्र करना चाहता है। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए प्रियो, हम उस तोते के समान पिंजड़ा में बंद करके केवल हालेलुया बोलने वाला विश्वासी ना बने, प्रेज द लॉर्ड बोलने वाला विश्वासी ना बने, परंतु संपूर्ण रूप से आजादी होकर, आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ विश्वास करने वाला बने। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आनंद स्वतंत्रता में है। हालेलुया। आनंद कहाँ है? कई बार लोग खुशी में ही, तोता उस मिर्च में ही खुशी होना चाहता है, लेकिन बंधन में है। लेकिन जब आप स्वतंत्र होते हैं तो आप आनंद महसूस करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु से कहे, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। चाहे मेरे बाहरी बंधन हो, चाहे भीतरी बंधन हो, चाहे अंधविश्वास का बंधन हो, मैं क्षमा चाहना चाहता हूं। मैं हृदय से परिवर्तन होना चाहता हूं। मैं एक नकाब वाला विश्वासी नहीं बनना चाहता हूं, परंतु स्वतंत्रता का विश्वासी बनना चाहता हूं। यदि आप सच में ऐसा प्रार्थना करना चाहेंगे तो मेरे साथ आप खड़ा हो जाइए। हम कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहता है। अपना दाहिने हाथ सिर में रखिए, दाहिने हाथ, बाएं हाथ छाती में रखिए। सभी लोग, और मेरे पीछे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं बाहरी रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूं। यीशु, मेरे बीमारी से, मेरे गरीबी से, मेरे ऋण से, मेरे नशा बंधन से मैं आजाद होना चाहता हूं। मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु, मैं भीतरी चीजों से स्वतंत्र होना चाहता हूं। मेरे विचारों से, नकारात्मक विचारों से, चिंता विचारों से, अभिलाषा विचारों से, अश्लीलता विचारों से, पाप विचारों से जो मैं बांधा हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। हो प्रभु यीशु, मेरे मन की आंखें खोल दे ताकि मैं तेजस्वी रूप को देख पाऊं, स्वतंत्र हो पाऊं। यीशु, तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। तेरे लहू से मेरे बाहरी रोग को, बाहरी बंधन को स्वतंत्र कर। प्रभु यीशु, मेरे भीतरी बंधन को, भीतरी विचारों को, भीतरी मानसिकता को स्वतंत्र कर। प्रभु यीशु, तेरे लहू से मेरे बंधन आँख को खोल दे। मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, आजाद होना चाहता हूँ, तेरी महिमा करना चाहता हूँ। आइए आप सब मुंह खोल कर प्रभु को जोर जोर से पुकारे और उसको महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर उसकी महिमा गाएंगे, स्वतंत्र करेगा। उसकी अभिषेक को हमारे जीवन में लेंगे कि यहाँ से जब हम जाएंगे छुटकारा पाते हुए, स्वतंत्र पाते हुए, आजाद होते हुए, मुक्ति पाते हुए जाएंगे। हम पूरी तरीके से उसकी स्वतंत्रता, उसकी चंगाई घोषणा करते हैं। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, बाहरी रूप का जो बंधन है, बीमारी का बंधन, गरीबी का बंधन, नशा दारू का बंधन को यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। यीशु के नाम से मैं ध्वस्त करता हूँ। वो भीतरी बंधन, विचारों का बंधन, वो मन का बंधन, आत्माओं का बंधन को, सारे बंधनों को मैं यीशु के नाम से
ध्वस्त करता हूँ, स्वतंत्र करता हूँ, आजाद करता हूँ। हर प्रकार के अंधविश्वास के बंधन को यीशु के नाम से मैं ध्वस्त करता हूँ, आजाद करता हूँ। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे, उच्च आवाज में प्रभु को धन्यवाद। ओ जीसस, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। सब लोग मिलके वो अच्छा है कितना भला है, सब लोग मिलके हालेलुया प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है, सब लोग मिलके छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। कोई छुटकारा है, सभी लोग मुंह खोल कर गीत गाएंगे, नाचते हुए, प्रार्थना करते हुए। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, छुटकारा, आराधना में है चंगाई, चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, हालेलुया। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला, ताली बजाते हुए प्रभु को बोलते, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग के आशीष से, पाओगे तो उसे अभी, खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग के आशीष से, पाओगे तो उसे अभी, अभी, अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला ओ जीसस। प्रभु मेरे मंडली को, हम सबको विचारों से, बंधन से आजाद कर, यीशु के नाम में आजाद कर, स्वतंत्र कर प्रभु। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। लौके प्रार्थना करो निरंतर, निरंतर प्रार्थना, प्रार्थना करो विश्वासी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो निरंतर, यस, प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मी जन की प्रार्थना, की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, हो जीसस, हालेलुया। आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हो छुटकारा पाए हमेशा, ओ जीसस, छुटकारा पाए हमेशा, जीसस, छुटकारा पाए हमेशा, जीसस, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, रिबा बाबा, हमेशा छुटकारा हालेलुया, हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा,
हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। ओ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तो हमारे बीच में हो, पवित्र आत्मा, ओ अभिषेक 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 अभिषेक, बंधन को तोड़, बंधन को तोड़। हालेलुया। रिबा बाबा 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 शब्द रे 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 रे। यीशु, बंधन को तोड़, बंधन को तोड़। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर नशा के बंधन, हर नशा के बंधन, हर प्रकार के नशा के बंधन आजाद हो जाए। हर प्रकार के नशा का बंधन आजाद हो जाए। हर प्रकार के बीमारी का बंधन आजाद हो जाए। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा का बंधन आजाद हो जाए। हर प्रकार के पाप अभिलाषा का बंधन आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। तेरा लहू, ओ यीशु का लहू हमारे बीच में, यीशु का लहू हमारे बीच में। आराधना में है छुटकारा, यीशु का लहू, आराधना में है चंगाई। ओ यीशु, ओ सारे प्राण, ओ जान से भी प्यारा। रिबा बाबा 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 शानदार रिदा रिदा रिबा। तेरे लहू से हमें छुटकारा दे, तेरे लहू हमें शिफा दे प्रभु, तेरे लहू से हमें भर दे प्रभु। प्रभु हम जैसे भी हम तेरे पास आना चाहते हैं, हम बंधन में नहीं रहना चाहते प्रभु, हम उस पिंजड़े में नहीं रहना चाहते प्रभु, वो नशा का पिंजड़ा में, वो पाप का पिंजड़ा में हम नहीं रहना चाहते, हम अंधविश्वास के पिंजड़ा में नहीं रहना चाहते प्रभु। हमें हमारे द्वार को खोल दे प्रभु, आज जो बंधन का द्वार को खोलने पाए यीशु के नाम में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति यीशु के लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति यीशु के लहू में। चंगाई है चंगाई है यीशु के लहू में, चंगाई है अद्भुत चंगाई है यीशु के लहू में। छुटकारा है अद्भुत छुटकारा है यीशु के लहू में। छुटकारा है अद्भुत छुटकारा है यीशु के लहू में। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। आज के बाद अपना जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपना चाहता हूँ। मेरे बाहरी रूप, अंदरी रूप या अंधविश्वास, सारे बंधनों से मुझे आजाद किया प्रभु। मैं आज से एक स्वतंत्र पाया हुआ बेटा बेटी का जीवन जीना चाहता हूँ। मैं आज से दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। मैं फिर से वो पिंजड़ा में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए आजाद होना चाहता हूँ। प्रभु हम जितने भी यहाँ पर हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आज की आराधना से, आज के वचन से तूने हमसे काम किया है, बात किया है।
मैं विश्वास करता हूँ कि तू हमारे जीवन के द्वारा, आज के दिन के द्वारा अद्भुत काम करने वाला है। धन्यवाद प्रभु तेरा वचन के लिए, तेरे उपस्थिति के लिए, तेरा सामर्थ और अभिषेक के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना यीशु के नाम में। जोरदार ताली बजाकर यीशु मसीह को महिमा दे। हालेलुया।